तो नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारा बिहटा क्षेत्र काफ़ी जाम से त्रस्त है। बिहटा के लगभग 30 किलोमीटर की एरिया जो है ये जाम से इतना ग्रसित हो रखा है जिसका वर्णन नहीं है। हम सभी त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। ये लगातार कई महीनों कई वर्षों से स्थिति चलते आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि 30-30 घंटे जाम लगी रहती है और आए दिन 4-5 घंटे 7 घंटे 10 घंटे तो बिल्कुल लगी रहती है। और लंबी लाइन, ये लाइन क्यों है? क्योंकि हमारे ये सोन नदी से ही बालू की निकासी होती है। अब ये पूरा क्षेत्र जो है सोन बेल्ट, ये पूरे लोग इस सोन की बालू पर ही निर्भर हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपना भरण पोषण कर रहे हैं। बालू निकासी करते हैं और उसको सेल करते हैं, उसके बाद वो अपना भरण पोषण करते हैं। चलिए, ये बिजनेस पर्पस, ठीक। गवर्नमेंट का भी इससे बहुत बड़ा फायदा है। बालू से उसकी गवर्नमेंट सरकार को भी बहुत फायदा है। तो ट्रक जब यहां से निकलती है लाइन से, तो सब इधर उधर, कोई उधर घुस जाता है, कोई उधर गांव में घुस जाता है, कहीं कहीं से निकलते हुए वो बिहटा आती है और पूरे जाम में फंस जाती है, जिस कारण से जाम लगा रहता है। हम एक मैप तैयार किए हैं। इस मैप के माध्यम से हम प्रशासन और अधिकारी और खनन विभाग, परिवहन विभाग, सभी को मैं यह मतलब बताना चाहता हूं कि अगर हम इस तरह से रोड मैप तैयार करें तो जाम से हम बच सकते हैं। अब बात आप गौर कीजिएगा, ये सोन नदी हुआ, ये पूरा एरिया, ठीक। यहां परे हुआ और ये जो है ये बांध हुआ। सोन का जो बांध है, जब बाढ़ आती थी उसके लिए बांध का इस्तेमाल होता था। बहुत बड़ा बांध आता था, इसको टप करके हमारे तरफ बांध आता था। ये बिहटा कनपा रोड हुआ, ये देखिए बिहटा कनपा रोड, ठीक। ये जो रोड हो गई कनपा से 39 और आगे चलकर 98 हो जाती है और एम्स की तरफ निकल जाती है। ये जो है बिहटा सरमेरा रोड, दनियावा होते हुए आप कहीं भी निकल सकते हैं। ओके, अब यहां देखिएगा कि जब सोन से बालू निकलती है तो सभी ट्रक है या तो इसको पकड़ करके बिहटा चौक आती है या ये पकड़ करके फिर ये यहां आती है। अब देखिएगा, ये पूरे लाइन से खड़ा हो जाता है इस रोड पे। ये रोड पूरा ब्लॉक हो गया क्योंकि पतला रोड है, संकीर्ण रोड है। ये भी बिहटा चौक को जाती है और ये भी आकर के यहां बिहटा चौक पे आती है। ये सोन से निकलती है, जाना इसको भोजपुर होता है। मतलब इधर से ऐसे घूम करके और इधर से घूम करके इसको जाना है भोजपुर की तरफ, क्योंकि छपरा ब्रिज भी क्रॉस करती है, कुछ भोजपुर की तरफ जाती है। तो हम यहां से घूम रहे हैं। ये लोग भी आते हैं, बिहटा होते हैं, कुछ लोग इधर की भी जाते हैं, पटना जेपी सेतु क्रॉस करने के लिए जाते हैं, या जो भी उधर बार मुकामा, चाहे उस तरफ खगड़िया, सहरसा, बेगूसराय तरफ जाते हैं। अब हमको कहना यह है कि जब सोन से बालू निकलता है तो यहां क्यों नहीं हम एक वैकल्पिक यहाँ पे अतिरिक्त एक रोड बना दिया जाए, या तो बांध को ही हम रोड बना दिया जाए। अब तो इस पे भी भारी वाहन चल ही रही है, बांध को छीन भिन कर ही दिया गया है, तो इसको क्यों ना हम रोड, अच्छा रोड, पिच रोड तैयार कर दे और इसी के माध्यम से हम डायरेक्ट परेव को लाएं यहाँ पे और परेव से सीधे चली जाएगी। जरूरत नहीं है बिहटा लाने की। पहला ये भी क्यों जाती है बिहटा, इस सभी ट्रकों को यही लाइन क्यों नहीं दे करके हम सीधे परेव के पास जोड़ देते हैं, ये जो NH है उसमें, और ये सीधे क्रॉस करके निकल जाएगी। ये तो जाम से बच जाएगा एरिया। ये जब रास्ते निकली है तो ये क्यों नहीं हम सरमेरा पकड़ करके यहां दनियावा ला करके हम सीधे फिर ये लेकर के चले आए उस 4 लेन पे जो सीधे बख्तियारपुर की तरफ निकलती है, उसको होते हुए हम यहां पकड़ा करके और जेपी सेतु भी क्रॉस करा सकते हैं, या जिसको जहां जाना होगा वो निकलेगा। हम फिर इसको बिहटा ला करके क्यों लेकर जा रहे हैं? तो सारी चीज का बिहटा लोड होगा तो ये जाम होगा ही ना। आखिर क्यों? जीवन जी है, MLC है, उन्होंने प्रस्ताव दिया बिहार सरकार को कि मैरिन ड्राइव पर जो आने जाने के लिए जो मैरिन ड्राइव है इसको जोड़ दिया जाए, यहां तक परेव के पास तक इस NH में जोड़ दिया जाए, ताकि जो
छोटे मोटे गाड़ी वाले हैं, जो आम पब्लिक है, वो इस रोड का इस्तेमाल करें। इस पे बड़ी वाहन नहीं चलेगी, छोटी वाहन अपना इससे जा सकते हैं। एक वैकल्पिक ये हो गया। सर मेरा मेरिन ड्राइव की तरफ निकल जाएगा, तो वही हम ट्रकों के लिए क्यों नहीं है वैकल्पिक रास्ता दें? क्यों हम ऐसा काम करते हैं? हम एक अतिरिक्त रास्ता हमें ढूंढना होगा, और एक बहुत जल्द ढूंढना होगा। अब बताइए कितना बड़ा हमारे पास शिक्षा, मतलब शिक्षा का एक केंद्र है, IIT, इतना बड़ा संस्थान है हमारे पास। वहां तो पूरा साफ सुथरा रहना चाहिए था। शिक्षा का मंदिर है वहां पे, बच्चे पढ़ते हैं वहां पे, NSIT है, सब कई बड़े बड़े उद्योग का भी वहां ये है। फिर भी ये ट्रक की लाइन और बालू की धूल से ये जगह अगर ग्रसित होगा तो क्या बच्चे पढ़ेंगे? वो क्या उस एरिया का सुंदरीकरण होगा? नहीं होगा। हमें शिक्षा पर तो कोई ध्यान ही नहीं है कि शिक्षा को कैसे बचा सके। हम ठीक है, हम अपन कमाएंगे, हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? कमाना जरूरी है, परंतु हमारे ही तो बच्चे अगर बालू में आप संलिप्त हैं, तो आपके भी तो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, चाहे IIT के कैंपस के अंदर, केंद्रीय विद्यालय उसमें जाए या कहीं भी जाए, जा रहे हैं। आपको भी इस रास्ता का इस्तेमाल करना है। आपके भी परिवार के किसी हादसा होते तो इमरजेंसी में जल्दीबाजी होता है, तब यह रोड जाम होगा तो आप कैसे जाइएगा? तो आप भी इस रोड पे छटपटा करके रह जाइएगा। ये एक मेरी समस्या नहीं है, ये तमाम लोगों की समस्या है। अगर बालू का एक ही रास्ता हो जाए तो ये रास्ता का कोई यूज नहीं करेगा। वो सीधा अपना ये रास्ता जान रहा है कि भाई फ्री है, इससे हम अपना काम कर लेंगे। बीटा मेन बाजार है इस पूरे एरिया का। पालीगंज से आइए तो पालीगंज से लेकर के विक्रम विधानसभा, पालीगंज विधानसभा, इधर मनेर, फिर आप अरवल, औरंगाबाद, सारे रूट तो है ये में। वो लोग आते हैं और यहाँ जाम में फंस जाते हैं और 10 घंटे जाम में रहते हैं। हो गया। पटना जाना हो किसी अस्पताल में, बेचारे सोचते हैं कि आज भर दिन में हम इलाज कराकर वापस हो जाएंगे, बेचारे इस रास्ते में अटक जाते हैं। यहाँ अटक जाएंगे, यहाँ अटक जाएंगे, यहाँ अटक जाएंगे, सरमेरा पे अटक जाएंगे, और क्या होगा? वो बेचारे यही भर दिन बैठे रह गए, न इलाज करा पाए और न कुछ। भाई आप इन बातों को, इन वीडियो को आप हमारे मंत्रियों तक पहुंचाइए, ताकि वो लोग इस पे अमल करें और इस पे उचित कार्रवाई हो, और मतलब जल्द से जल्द कार्रवाई हो। ये बहुत बेहतर मैं आप सुविधा, मतलब मैं अपने तरफ से प्रस्ताव उनके लिए प्रपोजल जो है रखा हूं, तो आप लोग मेरे इस प्रस्ताव को, इस प्रपोजल को वहां तक जरूर पहुंचाइएगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।